जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आईबीपीएस बैंक संबंधी रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। आखिर आईबीपीएस क्या होता है, सबसे पहले फुल फॉर्म जान लो। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन होता है। तो इनके द्वारा क्या कर दिया गया, बैंक संबंधी हो गया। अगर आरआरबी की बात करें तो रीजनल रूरल बैंकिंग के लिए, ठीक है ना। किसके लिए? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा रीजनल रूरल बैंक, फुल फॉर्म भी जान लो, एक्सआई रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेंगे, आईबीपीएस आरआरबी एक्सआई रिक्रूटमेंट संबंधी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो आईबीपीएस आरआरबी एक्सआई रिक्रूटमेंट 2022 फॉर ऑफिशियल असिस्टेंट स्केल फर्स्ट, स्केल सेकंड, स्केल थर्ड, ऑनलाइन फॉर्म 2022। पोस्ट डेट अपडेट की बात करें तो 6 जून 2022 को कर दिया गया। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस हैज रिलीज्ड द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिशियल स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एंड ऑफिशियल असिस्टेंट इन रीजनल रूरल बैंक आरआरबी नोटिफिकेशन ऑफ सीआरपी आरआरबी एक्सआई। ठीक है, उसके बाद तो बस वैसे शॉर्टली रूप से इन्फॉर्मेशन का आ गया। वो चीज़ें मैं आगे टॉपिक वाइज बताऊंगा आपको, ताकि आप कन्फ्यूजन मत हो। 7 जून से आप ये फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट डेट है आपका 27 जून। लास्ट डेट है पे एग्ज़ाम फीस की बात करें तो 27 जून 2022। एग्ज़ाम डेट है प्रीलिम का अगस्त 2022 के अंतर्गत पे। एडमिट कार्ड अवेलेबल है, जल्दी उसके बाद में एडमिट कार्ड अवेलेबल कर दिया जाएगा। और फेज सेकंड एग्ज़ाम की बात करें तो सितंबर और अक्टूबर के अंतर्गत पे इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका अगस्त में हो जाएगा। इनका टाइमिंग फिक्स रहता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान में रखिएगा। यदि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। जनरल और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए 850 रुपये, एसटी एससी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 175 रुपये। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, सेल्फ फॉर्म भरें तो डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग से आज के टाइम पे फैसिलिटी दी गई है, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि और फॉर्म भी भरते होंगे तो आपको पता होगा। अब देखिए, एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एज की गणना 1/6/2022 से किया जाएगा, मतलब क्या है कि 1 जून 2022 से किया जाएगा। इस डेट को आपकी जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से लेकर 28 साल होनी चाहिए। 1 जून 2022 को इस डेट को आपकी न्यूनतम एज ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 साल होनी चाहिए। और इस डेट को 1 जून 2022 को मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 28 ईयर्स होना चाहिए। और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए 18 से 30 साल मांगा गया है और एज की गणना इसी डेट पर की जाएगी। और सीनियर मैनेजर हो गया ऑफिस स्केल थर्ड के लिए 21 से लेकर 40 साल मांगा गया है। इसमें भी मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम जो एज लिमिट दिया गया है उसका जो डाटा लिया जाएगा 1/6/2022 पे ही लिया जाएगा। जो अदर पोस्ट है तो उन पोस्टों के लिए 21 से लेकर 32 साल लिया गया है और एज लिमिट का भी आप काफ़ी ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें तो आईबीपीएस आरआरबी सेकंड रिक्रूटमेंट 2022 वैकेंसी डिटेल की बात करें तो टोटल वैकेंसी है 8106 पोस्ट आई हुई है। अगर सबसे पहले पोस्टों की बात करें तो किसके अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 4483 पोस्ट हैं। अगर इसी के अंतर्गत पे इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम से एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब बैचलर डिग्री मांगा गया, आपको परसेंटेज कोई नहीं मांगा गया है। ऑफिस स्केल फर्स्ट के अंतर्गत की बात करें तो 2676 पोस्ट है। इसमें भी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया से आपको बैचलर डिग्री मांगा गया है। थर्ड नंबर की बात करें तो ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर की बात करें तो 745 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स विथ एट लिस्ट कितना होना चाहिए? मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एंड सेकेंड ईयर से, ठीक है ना। और सेकेंड ईयर पे, सेकेंड ईयर के अंतर्गत पे जब आप ग्रेजुएशन करते 2 साल का ग्रेजुएशन होता है तो उसके अंतर्गत पे। अगर आगे बात करें तो ऑफिस स्केल सेकंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए 57 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ एटलीस्ट 50% मिनिमम मार्क्स एंड फर्स्ट ईयर्स पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो ऑफिस स्केल सेकंड की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 19 पोस्ट हैं। पास्ड सीए होना चाहिए। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है। एग्जामिनेशन फ्रॉम द आईसीएआई इंडिया एंड 1 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए सीए कप पे, ठीक है। आगे बात करें तो ऑफिस स्केल सेकंड लॉ ऑफिसर के लिए 18 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन लॉ एलएलबी जिसको कहा जाता है विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड 2 ईयर्स, जो की बात करें तो एडवोकेट जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना।
एडवोकेसी एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ संबंधी जो है। और इसी के अंतर्गत पे की बात करें तो ट्रेजरी जो है ट्रेजरी ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए बात करें तो 10 पोस्टें दी गई है। डिग्री इन सीए का होना चाहिए और MBA फाइनेंस विद 1 ईयर्स पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल सेकंड की बात करें तो 6 पोस्टें इसके अंतर्गत पे है। मास्टर ऑफ बिजनेस MBA डिग्री इन मार्केटिंग ट्रेड विथ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत पे, ठीक है। उसके बाद करें तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए है स्केल सेकंड की बात करें तो 12 पोस्टें दी गई हैं। बात करें बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, डेयरी एनिमल्स, वेटनरी साइंस और इंजीनियरिंग। और इसी के अंतर्गत पे बात करें तो और क्या क्या मांगा गया है और आगे बात करें तो फिशरी कल्चर फ्रॉम, ठीक है ना, मछली पालन संबंधी एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए। ऑफिसर स्केल थर्ड की बात करें तो 80 पोस्ट है। इसके अंतर्गत की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स विथ मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। एक्सपीरियंस ये मांगा गया है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो जो ऑफिसर असिस्टेंट है जनरल के लिए 1969 पोस्टें हैं और EWS के लिए 415 पोस्ट है। OBC के लिए 1007 पोस्ट है और SC के लिए 7704, ST के लिए 388, टोटल होगी 4483 पोस्ट है। ऑफिस स्केल फर्स्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1137 पोस्ट है। EWS के लिए 255, OBC के लिए 681 और SC के लिए 410 और ST के लिए 193 और टोटल पोस्ट है 2676 पोस्ट है। और जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल सेकंड की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 325 पोस्ट है। EWS के लिए 69 पोस्ट हो गया, OBC के लिए 197, SC के लिए 103, ST के लिए 51 पोस्ट है और टोटल पोस्ट है 745 पोस्ट है। IT ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए जनरल के लिए 30 पोस्ट है। EWS के लिए 3 पोस्ट होगी, OBC के लिए 12 और SC के लिए 6 और ST के लिए भी 6 पोस्ट है और टोटल 57 पोस्ट हैं, ठीक है ना। और चार्टर्ड अकाउंटेंट स्केल सेकंड CA के लिए जनरल के लिए 4 पोस्ट है। EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं, OBC के लिए 3, SC के लिए 2 और ST के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है और टोटल पोस्टों की बात करें तो 19 हो गया, ठीक है। लॉ ऑफिसर सेकंड के लिए की बात करें तो जनरल के लिए 15 हो गया और इसी के अंतर्गत पे ST SC कैटेगरी आप देख लेना, नहीं तो वीडियो लेंथ हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। इसी के अंतर्गत पर अलग अलग दिया गया है इसके अंतर्गत, वैसे तो आप समझ गए होंगे किस चीज़ के लिए क्या करना है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पे क्लिक करना है और ऑफिसर असिस्टेंट के लिए स्केल फर्स्ट सेकंड के लिए, ठीक है ना। हाउ टू फिल फॉर्म हो गया, फिल फॉर्म कैसे कर सकते हैं और सिलेबस आपको कैसे बढ़नी है, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पर आपको सिलेबस बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पर ऑफिस असिस्टेंट के अंतर्गत पर क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए येलो बॉक्स के अंतर्गत पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप ईमेल आईडी जो है अपना जीमेल ईमेल आईडी और क्या है पासवर्ड ढंग से डालिएगा और मोबाइल नंबर भी सही से, ताकि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके मोबाइल नंबर पर और आपके जीमेल पर आएगा। ये येलो के अंतर्गत पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत पर हम क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन पूछेगा। जैसे देखिए ऊपर इसी के अंतर्गत सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना है, फिर फोटो सिग्नेचर लगेगा, फिर डिटेल होगा, फिर रिव्यू होगी, अपलोड, फिर पेमेंट सिस्टम होगा, आपका फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। जब आप इसके अंतर्गत पे पूरा रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो मोबाइल नंबर और जो जीमेल मांगा गया है उसके अंतर्गत आपके आईडी पासवर्ड एक्सेट्रा बहुत सारे काम होते हैं तो उसको सावधानी पूर्वक भरना, ठीक है। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे IBPS के अंतर्गत पे जो रिक्रूटमेंट RRB के अंतर्गत पे लगभग 8000 से अधिक पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया, जो भी शॉर्टली इन्फॉर्मेशन था हमारे द्वारा वो शॉर्टली आपको इस वीडियो के अंतर्गत पे प्रोवाइड करने की कोशिश की गई होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको समझ आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन प्रोवाइड कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।